नमस्कार। गरुड़ पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जो मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का एक बहुत ही गहरा और विस्तृत विवरण देता है। तो चलिए आज इसी प्राचीन ज्ञान के पन्नों में झांक कर देखते हैं और कर्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के इस जटिल चक्र को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही सीधे और शायद थोड़े चौंकाने वाले सवाल से करते हैं। क्या हमारे कर्म, हमारे अच्छे बुरे काम सच में हमारे शरीर पर लिख दिए जाते हैं? क्या वे हमारे आने वाले जन्मों के शरीर का नक्शा तैयार करते हैं? और जानते हैं, ये सवाल जितना नया और मॉडर्न लगता है ना, इसका जवाब एक बहुत पुराने हिंदू ग्रंथ गरुड़ पुराण में बड़े विस्तार से दिया गया है। और वो जवाब काफी हैरान करने वाला है। तो ये पूरा सिस्टम, ये पूरा चक्र कर्म के एक यूनिवर्सल लॉ पर आधारित है। इसे ऐसे समझिए जैसे साइंस में होता है ना कि हर एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। बिल्कुल वैसे ही हमारे आध्यात्मिक जगत में हर कर्म का, हर काम का एक नतीजा तय है। और इस सिद्धांत का एक खास नाम है कर्म विपाक। इसका मतलब है कर्मों का पकना। सोचिए, जैसे कोई फल समय आने पर पकता है, वैसे ही हमारे अच्छे या बुरे कर्म भी एक तय समय पर पककर अपना नतीजा, अपना फल देते हैं। अच्छा, तो ये कर्म भी 3 तरह के होते हैं जो आत्मा को इस चक्र में बांधे रखते हैं। पहला है संचित कर्म, मतलब हमारे सारे पिछले जन्मों के कर्मों का एक बहुत बड़ा भंडार। फिर आता है प्रारब्ध कर्म। ये उस भंडार का वो छोटा सा हिस्सा है जिसका फल हमें इसी जन्म में भुगतना है। और तीसरा है क्रियमाण कर्म, यानी वो नए काम जो हम अभी इसी पल कर रहे हैं और जो हमारे आने वाले कल को तय करेंगे। तो ये सब कर्मों का हिसाब किताब कब शुरू होता है? ये सफर शुरू होता है मौत के उस पल से। गरुड़ पुराण के हिसाब से मौत अंत नहीं है, बल्कि एक पड़ाव है, एक बड़ी यात्रा की बस शुरुआत। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और चौंकाने वाली बात बताई गई है। मौत का अनुभव सबके लिए एक जैसा नहीं होता। जो पुण्यात्मा है, जिसने अच्छे काम किए हैं, उसके लिए ये एक बहुत ही शांतिपूर्ण विदाई है। आत्मा आराम से शरीर के ऊपरी हिस्सों से निकल जाती है। लेकिन जिसने पाप किए हैं, उसके लिए ये एक भयानक पीड़ा है। ग्रंथ में लिखा है, 1000 बिच्छुओं के डंग जैसा दर्द होता है जब आत्मा को जबरदस्ती शरीर के निचले हिस्सों से खींचा जाता है। मौत के ठीक बाद आत्मा का असली सफर शुरू होता है, यमलोक की तरफ। एक बहुत ही मुश्किल और खतरनाक यात्रा, न्याय की नगरी की ओर। अब इस लंबे सफर के लिए आत्मा को एक नए शरीर की जरूरत पड़ती है। इसे यात्रा शरीर कहते हैं। और ये शरीर बनता कैसे है? ये बनता है परिवार वालों के पिंडदान से। जो 10 दिनों तक खास भोजन अर्पित किया जाता है, उसी से ये शरीर तैयार होता है। देखिए, पहले दिन के पिंड से सिर बनता है, दूसरे दिन गर्दन और कंधे, और ऐसे करते करते 10वें दिन तक यात्रा के लिए एक पूरा शरीर तैयार हो जाता है। और ये कोई आसान सफर नहीं है। कल्पना कीजिए, 86,000 योजन का लंबा रास्ता, न कहीं छांव न पानी, ऊपर 12 सूर्यों के बराबर जलता हुआ सूरज, रास्ता कांटों और तपते हुए तांबे से भरा हुआ है। और तो और यमदूत लगातार कोड़े बरसाते हुए ले जाते हैं। और जब लगता है कि ये मुश्किल सफर खत्म होने वाला है, तो सामने आती है वैतरणी नदी। ये नदी नर्क का प्रवेश द्वार है। और इसमें पानी नहीं, बल्कि खून, मवाद, गंदगी और हड्डियों का खौलता हुआ लावा बहता है, जिसमें मांस खाने वाले भयानक जीव और बड़े बड़े मगरमच्छ भरे पड़े हैं। इस खौफनाक नदी को पार करने के बाद आत्मा आखिरकार यमराज के दरबार में पहुंचती है। यहाँ उसके कर्मों का पूरा हिसाब किताब होता है और पापों को साफ करने के लिए सजा सुनाई जाती है। और ये सजा किसी एक जगह नहीं मिलती। ग्रंथ में पूरे 84 लाख अलग अलग नरकों के बारे में बताया गया है। सोचिए, 84 लाख! हर नर्क एक तरह का शुद्धिकरण केंद्र है जो किसी खास पाप के लिए ही बनाया गया है। तो ये सजा काम कैसे करती है? यहाँ कुछ उदाहरण हैं कि कैसे खास पाप की खास सजा है। जैसे अगर किसी ने चोरी की है, तो उसे तामिस्र नाम के नरक में घोर अंधेरे में बांधकर पीटा जाता है। अगर किसी ने अपने स्वाद के लिए जानवरों को मारा है, तो उसे कुंभीपाक नरक में खौलते हुए तेल के कड़ाहों में उबाला जाता है। जिसने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, उसे 80 पत्र वन में दौड़ाया जाता है, जहां पेड़ों के पत्ते तलवार की धार जैसे होते हैं। और जो स्वार्थी था, उसे कृमि भोजन नाम की जगह पर कीड़ों से भरे गड्ढे में फेंक दिया जाता है।
तो सवाल ये उठता है कि नरक में ये सारी सजा भुगतने के बाद क्या होता है? क्या सब कुछ खत्म हो जाता है? यहीं पर गरुड़ पुराण का सबसे अनोखा और शायद सबसे गहरा सिद्धांत सामने आता है कि कैसे हमारे कर्म अगले जन्म में हमारे शरीर पर अपनी छाप छोड़ते हैं। तो क्या हम ये मान लें कि नरक में कष्ट भोगने से सारे पापों का हिसाब बराबर हो गया? गरुड़ पुराण कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। सजा के बाद भी कर्मों का कुछ हिस्सा, एक रेसिड्यू कह सकते हैं, वो आत्मा के साथ चिपका रह जाता है। और यही बचा हुआ कर्म, जिसे कर्म शेष कहते हैं, अगले जन्म में बीमारियों और शारीरिक कमियों के रूप में सामने आता है। इसे एक तरह से पापों का जीव विज्ञान भी कह सकते हैं। जैसे जिसने ज्ञान की चोरी की, यानी कोई किताब चुराई, वो अगले जन्म में अंधा हो सकता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा, किसी ज्ञानी व्यक्ति की हत्या करने वाला टीबी जैसी बीमारी से पीड़ित होता है, और व्यभिचार करने वाला नपुंसक बनता है। मतलब हर गलत काम का एक बायोलॉजिकल नतीजा होता है। अब ये सब सुनने में काफी डरावना लग सकता है ना? लेकिन ये ग्रंथ सिर्फ डर नहीं दिखाता, ये इस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता भी बताता है। सोचिए, एक आत्मा 84 लाख अलग अलग योनियों से गुजरती है, पेड़ पौधों से लेकर कीड़े मकोड़े, पंछी और जानवर, और फिर कहीं जाकर उसे इंसान का जन्म मिलता है। और ये इतना खास क्यों है? क्योंकि इंसान का जन्म ही एकमात्र कर्म योनि है। मतलब सिर्फ इसी जन्म में हमें अपने कर्मों से अपना भाग्य बदलने का मौका मिलता है। बाकी सभी जन्म तो सिर्फ पुराने कर्मों को भोगने के लिए हैं। और सिर्फ हमारे कर्म ही नहीं, हमारे वंशजों के कर्म भी मायने रखते हैं। ग्रंथ में एक बहुत मशहूर श्लोक है, जो पुत्र नामक नरक से पिता की रक्षा करे वही पुत्र है। ये दिखाता है कि आने वाली पीढ़ी पर भी एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी होती है। तो अगर गलतियां हो गईं तो प्रायश्चित कैसे करें? इसके लिए भी रास्ते बताए गए हैं। जैसे दान, खासकर गौदान, माना जाता है कि ये वैतरणी नदी पार करने में आत्मा की मदद करता है। फिर श्राद्ध और पिंडदान जैसे रीति रिवाज हैं जो आत्मा को शांति और ऊर्जा देते हैं। और हाँ, ईश्वर की भक्ति और प्रार्थना से भी बुरे कर्मों का असर कम किया जा सकता है। यहाँ तक कि गरीबी को भी एक कर्म के चक्र से जोड़ा गया है। देखिए, ये चक्र कैसे काम करता है। दान न करने से गरीबी आती है। गरीबी की वजह से इंसान पाप करने पर मजबूर हो सकता है। पाप उसे नरक ले जाता है, और नरक से लौटने के बाद उसे फिर से एक गरीब जन्म मिलता है। इस चक्र को तोड़ने का एक ही तरीका बताया गया है, दान। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारा हर एक काम, हर एक ख्याल हमारे आने वाले कल पर, हमारे भविष्य के शरीर पर एक बायोलॉजिकल निशान छोड़ता हो, तो आज हम अपनी जिंदगी को कैसे जिएंगे? क्या कुछ अलग करेंगे?